हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में COP26 पर घोषित पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इनमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करना, ऊर्जा की 50% जरूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करना, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाना, 2005 के स्तर से कार्बन तीव्रता 45% तक कम करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है। श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। इस दिशा में ग्रीन एनर्जी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य पहले ही 2 गीगावाट से अधिक सोलर क्षमता स्थापित कर चुका है और घरों, उद्योगों तथा संस्थानों में रूफटॉप सोलर को तेजी से बढ़ा रहा है। PM कुसुम योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक सोलर सिंचाई पंप वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों को लागत कम करने और उत्सर्जन घटाने में मदद मिली है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने यह जानकारी आज अंबाला में फिलीपींस से आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक के दौरान साझा की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सुश्री जेनी लिन ग्रानाडोस मानो, सह संस्थापक एवं अध्यक्ष सनस्मार्ट सोलर पावर टेक्नोलॉजी इंक तथा डॉक्टर कबीर केवी, CEO ANPM कर रहे थे। इस अवसर पर ग्रीन टेक सिस्टम्स और क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बैठक के दौरान श्री विज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि गुरुग्राम में मुख्यालय वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब 120 से अधिक देशों को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विजन के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत की 119 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल करती है। श्री विज ने बताया कि राजस्थान के 2200 मेगावाट क्षमता वाले भादला सोलर पार्क और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना व PM कुसुम जैसी प्रमुख योजनाओं ने सौर ऊर्जा को सस्ता और सुलभ बनाया है। श्री विज ने कहा कि भारत ने 2030 तक 5 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा केवल बिजली नहीं है, यह भारत की सूर्य शक्ति है। चंडीगढ़ से हमारे चीफ एडिटर राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। विश्व के तरक्की करने के लिए विश्व के अलग अलग देशों के जो साइंटिफिक अनुसंधान है उनका आपस में आदान प्रदान बहुत जरूरी है। आज मिस जिन्नी फिलीपाइंस से आई है और फिलीपाइंस जो देश है, आप हैरान होंगे, को 7400 टापुओं का बना हुआ एक देश है। वहाँ पर एक ग्रिड से बिजली देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि समुद्र से तार निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो दे हैव प्रिपेयर्ड ए मॉडल देयर कि एक टापू के ऊपर ही वो सारी बिजली बनाए, डे एंड नाइट की। डे की सन से बने, नाइट की फिर फॉसिल से बने, या पराली से बने, या किसी और चीज़ से बने, उसके लिए इन्होंने मॉडल बनाए हैं। हम इनके मॉडल स्टडी करेंगे एंड दे आर वेरी लिबरल इन इन्वेस्टिंग। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर 500-700 करोड़ रुपया, वो 1000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करें, ताकि हम इसी प्रकार के मॉडल अपने अलग अलग गाँव में बना दें, ताकि गाँव में बाहर से बिजली ना आए। ये मॉडल बना दें। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होने के बाद ही कोई एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन जो हमने देखा है हम प्रभावित हैं उससे। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का यहाँ पर हम इनको लैंड प्रोवाइड करवाएं और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम मैं 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। उम्मीद की जा सकती है आने वाले 6 महीनों में या साल भर में ये जमीनी हकीकत होगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी ऑफिसर्स की टीम भेजेंगे, वहाँ पर जाकर वो देख के आएगी कि किस प्रकार से ये छोटे छोटे सेल में बिजली बना रहे हैं 24 आवर की। नो डाउट यहाँ पर विंड एनर्जी भी है, हमारे यहाँ नहीं है,
लेकिन अन्य तरीकों से कहाँ पर बैटरी लगेगी, कहाँ पर जो पराली से बनेगी और वो भी पोल्यूशन रहित ये वहाँ पर बना रहे हैं, तो वो मॉडल को हम स्टडी करके हम यहाँ पर लगाना चाहिए। I'm Ms. Jeneline Granados Maaño. I am the co-founder and president of Sansmai Solar Power Technology. I am very honored being here in Haryana, of course, through the coordination of Dr. Kabir KV with our Director for International Business Development, Mr. Sunil, together with the support as well of His Excellency, Mr. Veer. So to me, I would like to say that I am here, I am brought here to be able to expand our investments on putting up 24/7 green energy ecosystems that will become part of the major developments here in Haryana so that we don't actually have to rely purely on the fossil fuel. Thank you. मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 16,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से हम सभी उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं और इसमें 43% रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा करें अधिक से अधिक। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि 2070 तक भारत सरकार का ये निर्देश भी है और विजन भी है कि जीरो नेट कार्बन हम इस देश को बनाएंगे। तो उसी कड़ी में रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हरियाणा प्रदेश भी अलग अलग जनरेटर्स के माध्यम से इसके रेशो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस से अन्य देशों से जो निवेशक आए हैं उनका भी उद्देश्य यही है कि वो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निवेश यहाँ पे करें। इसके अतिरिक्त स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट है, किस तरह हम ग्रिड को और बेहतर बना पाएँ। अभी जब भी कोई ग्रिड फेलियर होता है तो कितनी जल्दी हम उसको रिवाइव कर पाएँ, उसके लिए भी आजकल बहुत नई नई तकनीक आ गई हैं। उन तकनीक का भी इन्होंने ज्ञानवर्धन किया है। तो उसमें जो बेहतर तकनीक या जो भी इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो सकता है उसमें बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।